सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना में जिन युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था वह सैकड़ों की संख्या में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट हुए और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा की सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी सालों से भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण का इंतजार है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग दे और देरी होने पर आयु में छूट दे। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। और बोला जाता है, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बोला जाता है कि अब जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। सर, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ इसमें हमारी क्या गलती है? सर, हमने तो जिस अनुसार विज्ञापन उधर से आया था उस अनुसार हमने मेहनत करके अपने कुवत के बदौलत भर्ती क्लियर करा, लेकिन सरकार हमारे सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सर बताइए, 5 साल से ये बैनर पोस्टर लेकर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, आज हमारे कंधों पे देश की सुरक्षा होती बैनर, लेकिन आज बैनर पोस्टर लेके घूम रहे हैं। सर, देश की सुरक्षा कर रहे होते, कहीं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे होते। सर, सरकार नहीं सुन रही है। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। सर, लगभग ये 25वां आंदोलन है, कोई नहीं सुन रहा है। सर, आखिर हम कहाँ जाए? ये सारे युवा मतलब समझिए कि बागी बनने पे मजबूर है। अगर ये युवा बागी बन गए तो बगावत पे उतरेंगे, और बगावत पे उतर गए तो आज 400 पार का जो नारा है 250 के अंदर में सिमटा है, ये 250 भी इसके बाद नहीं इनका आ पाएगा। 100 के अंदर में ये लोग सिमट जाएंगे। तो मेरा यही अपील है कि मोदी जी इस भर्ती को पूरी करवाइए, नहीं तो ये बागी बगावत पे उतरेगा। और भारत माता की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर ये भर्ती नहीं हुई हम तो वैसे ही जिंदा लाश पड़े हुए हैं। पूरे देश में घूम के इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, वोट इनके खिलाफ करने का अपील करेंगे, क्योंकि हम युवा टूट चुके हैं। देख रहे हैं सर किस तरह से, ना किसी के पास यहाँ रहने की जगह है, ना खाने की व्यवस्था, फिर भी हम लोग जैसे तैसे यहाँ मेहनत करके यहाँ अपनी मांग को रख रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। सर, क्या करें बताइए, किसके पास हम लोग जाए? आप सर, ज्ञापन 50 ज्ञापन रक्षा मंत्री जी के पास, पीएमओ सभी लोगों के पास दिया जा चुका है। विपक्ष भी आवाज़ उठा चुकी है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। आज सेना भवन के पास हमारा मतलब मीटिंग होने वाला था, आज लड़के भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन ऊपर से आदेश है कि कोई मीटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। सर बताइए, सर हम लोग का क्या कसूर है इसमें? हम लोग सरकार का कोई नुकसान कर दिया? सरकार से उनकी कुर्सी मांग रहे हैं या उनसे हम भीख मांग रहे हैं? जो हमारा हक है, जो अधिकार है, उसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उनके लिए भी तैयार नहीं है। सर, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? सर, सरकार नहीं सुनेगी, जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इनकलाब के नारे से पूरे देश में क्रांति आएगी। ये युवा जग रहा है, जगेगा और अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ेगा और सरकार के विरुद्ध वोट करने का अपील करेगा। कहाँ से आए आप? पूरे देश से लड़के हैं, पूरे भारत के लड़के हैं, पूरे ऑल इंडिया से लड़के हैं। सर, पूरे देश के लड़के हैं। क्या अपील है केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हम सबकी ज्वाइनिंग कराई जाए। जल्द से जल्द हम सभी को, हम ओवर एज हो रहा है, हमारे घर परिवार का मतलब हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं होता है तो हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सर, क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। 3 नौकरियां नहीं मिलेगी तो भेड़ पे करिए तेरे में करके वोट देगी हमको। वोटर बैंक बनेगा हमारा। अरे उनको यही पता नहीं है आज डेट में। धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो तुम। युवाओं को स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, कैसी स्किल इंडिया? स्किल इंडिया तो हम रोड पे थोड़ी सोते हैं मैम, प्लास्टिक आके सोते हैं, हम फुटपाथ पे सोते हैं। खाना तो कहाँ जाए कमाने? फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री में जाए मैम। आप लोगों को कांग्रेस से दे रहे हैं विकसित भारत का नारा दिया। कौन सी विकसित भारत? अरे हमारा जो भर्ती हुआ वो पुराना हो चुका है। कौन सा विकसित भारत बताइए? वो चीज हम लोग पास कर चुके हैं 2019 में, 21 में। आज 4 साल 5 साल हो चुका है। ये चीज पूरा करे ना। नौकरी मिलेगी या इस बार भी खाली? अरे मिलेगी, लेके जाएंगे यहाँ से लेके जाएंगे। रक्षा मंत्री हम लोग को लिखित में आश्वासन देते हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अभी मेरा 1 महीना का टूर है। 2022 में जब हम लोग का फर्स्ट प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमारे लड़कों को जेल तक ले जाया गया था और बोला गया था रक्षा मंत्री द्वारा कि हम लिखित में देते हैं, आप लोग का जब मेरा टूर खत्म होगा तो सबसे पहले आप लोग का ज्वाइनिंग का कार्रवाई पूरा किया जाएगा। और लिखित तक को रक्षा मंत्री भूल गए अभी। और हम लोग कंटिन्यू 3 साल से प्रोटेस्ट है। हमारे अभिराज भाई चंपारण से 1208 किलोमीटर दिल्ली तक पैदल आता है, लेकिन ये नेशनल मीडिया दिखाने का हिम्मत तक नहीं करता है। मोदी जी 100 मीटर चल जाएंगे पहले तो पूरा मीडिया दिखा देगा। आप भी पहुंच जाओगे मैम, आप भी पहुंच जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 100 मीटर पैदल चलेगा। आज मोदी जी एक झाड़ू लेके चल जाएंगे, झाड़ू लेके। अरे स्वच्छ भारत लोग खा रहे हैं, देखा आप थोड़ी देखेंगे। आप देसी में सो रही हैं क्या? खुद ही आप
अब खुद ही एसी में सो रही हैं। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बंदी रहती है मोदी के लिए। आपने मोदी से ये पूछा? अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। जापान का जो है ना जनसंख्या गिर रहा है, इस कारण से जो है भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और तीसरी अर्थव्यवस्था के कारण 90% आबादी चला रहा है, 80 करोड़ आबादी आज दे भूखे रह रहा है। 80 करोड़ आदमी को दावे और सच्चाई में अभी सरकार ने तीसरा अर्थव्यवस्था बन गया है। 80 करोड़ आबादी तो हमारा कार्ड से राशन प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ तो आदमी 80 को करोड़ आप आबादी अगर राशन अपना दे रहे पैर पे हैं। खड़ा होता तो फिर राशन का कार्ड उसको लेने की जरूरत नहीं था। तो फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा युवाओं को नौकरी मिलेगी लगता है। है? युवाओं को नौकरी मिलेगी, हम वो यहाँ कंटिन्यू प्रोटेस्ट में है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मैम 100 बार के आज जो सब चीज क्लियर वो कर बता दी। दो, वो बता हाँ, किसके आज- बेटे हैं? हैं? वो बता दो किसके बेटे हैं? वो अमित शाह के बेटे हैं। उनको खुद से हिंदी बुलवाइए जाके, हिंदी बोलने नहीं आता है। आज वो 1600 मीटर का रनिंग पार करके हाई मेडिकल करके उसके बाद मैं एक मिनट एक बात कहते हैं, जितने देश युवाओं के नेता हैं ना, आज भी चैलेंज कहते हैं 400 मीटर का हो, 1600 मीटर का हो, 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो, और चैलेंज कहते हैं ठोक के उनको। अगर अपने बेटों को हम लोग के साथ दौड़ा देंगे ना, एक राजपूत का जुबान है, उसको दौड़ा देंगे। काबिलियत की कदर नहीं है मोदी नहीं है सरकार को। सरकार से बोल रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी भी फिर से ट्रायल देने की अरे वही तो बोल रहे हैं, जो हम देखिए संविधानिक तरीका से हम लोग पास हो चुके हैं, फिर भी हम लोग का मुद्दा दबाया जा रहा है। संविधान समझती है बीजेपी। भाई पूछिए ना, आपको लगता है किसी भी एक्शन से जो भी आज तक फैसले लिए गए अरे हैं, जो भी जब करते से हैं, बीजेपी बना ना, ऐसा कानून लेकर आया है, सोच रहा है कि हम सत्ता में रहे, लेकिन अहंकार जो है ना, कांग्रेस 7 साल तक रहा, आज सत्ता में नहीं है। जो 400 का वादे किया था 300 पर है। जो केजरीवाल यहाँ यूपी का बोला था कि अगले जन्म में हराओगे, वो भी नहीं है। उतना ज्ञानी रावण, और इसका बीजेपी की अहंकार भी चल वही गया। शुरुआत हो गई है। हो गया है। और बिहार के युवा इस शुरुआत को पूरी तरीके से अंजाम आरंभ है देंगे। पर